अब हम स्ट्रिंग के नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ। मेनली हम इंडेक्स ऑफ के अंदर किसी वर्ड या किसी कैरेक्टर को देते हैं और इंडेक्स ऑफ हमें बताता है कि वो दिया हुआ वर्ड या दिया हुआ कैरेक्टर कौन से इंडेक्स नंबर पर है ये रिटर्न कर देता है। अगर प्रेजेंट होगा तो इंडेक्स नंबर देगा, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो ये -1 रिटर्न कर देगा। अब एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा जावास्क्रिप्ट, जैसे हमने लिखा जावास्क्रिप्ट, अब इसे रन करके देखते हैं तो इसने 0 रिटर्न किया क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा जावास्क्रिप्ट है तो इसने 0 रिटर्न किया। बट अगर रुको हमारा जावास्क्रिप्ट यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है तो इसने 0 रिटर्न क्यों किया? क्योंकि इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, सबसे पहले वो वर्ड जहां मिले उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। तो इस इंडेक्स ऑफ को जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग में ही मिल गया तो उसने 0 रिटर्न किया। अगर हमें लास्ट वाला इंडेक्स चाहिए तो उसके लिए अलग मेथड है, उसको बोलते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ प्रॉपर्टी हमें सबसे पहले मिले हुए वर्ड को नहीं रिटर्न करेगा, जो वर्ड सबसे लास्ट मिला है उसी को रिटर्न करेगा। जैसे जावास्क्रिप्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट ये फर्स्ट वाला रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि इंडेक्स ऑफ मेथड सबसे पहले मिले हुए कैरेक्टर को रिटर्न करता है, बट ये लास्ट इंडेक्स ऑफ सबसे लास्ट में जो मिलेगा उसको रिटर्न करेगा। जैसे ये जावास्क्रिप्ट सबसे लास्ट में है तो इसने 28 रिटर्न किया, मींस ये वर्ड 28 इंडेक्स नंबर पर है तो इसने 28 रिटर्न किया। तो इस मेथड का यूज तब होता है जब हमें किसी वर्ड का पोजीशन या अकरेंस चेक करना हो, तब इसका यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग के नेक्स्ट मेथड को जो है स्टार्ट्स विद। इसमें होता है क्या कि हमारी स्ट्रिंग दिए हुए वर्ड से स्टार्ट होती है तो ये चेक करता है, अगर दिए हुए वर्ड से स्टार्ट होती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखते हैं एग्जांपल से। जैसे हमने HTTPS लिखा तो हमारी स्ट्रिंग HTTPS से ही स्टार्ट होती है तो रन करके देखते हैं तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर हमने यहाँ लिखा कि ZHTTPS तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा क्योंकि हमारी स्ट्रिंग ZHTTPS से स्टार्ट नहीं होती। सेम इसी मेथड की तरह एंड्स विद भी होता है। एंड्स विद तो ये क्या करता है कि हमारी स्ट्रिंग उसी वर्ड से एंड हो रही है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं और यहाँ लिखते हैं .com। अगर ये स्ट्रिंग .com से एंड हो रही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, जैसे यहाँ रिटर्न किया। अगर नहीं होती जैसे हमने किया .comma तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस मेथड का यूज URL चेक करने के लिए होता है और फाइल एक्सटेंशंस को चेक करने के लिए होता है। देखेंगे स्ट्रिंग के नेक्स्ट मेथड को जो है रिप्लेस। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें स्ट्रिंग के उस पार्ट को देना होता है जिसको हमने रिप्लेस करना है। जैसे मैंने यहाँ दिया जावास्क्रिप्ट और कॉमा देकर तो उसकी जगह हमें क्या लिखना है उसे देना पड़ता है कॉमा देके। तो सिंपली मैंने यहाँ पाइथन लिखा। अब रन करके देखते हैं तो देखो यहाँ हमारे स्ट्रिंग में है आई लव जावास्क्रिप्ट बट रिप्लेस होके हमें मिला आई लव पाइथन। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग के नेक्स्ट मेथड को जो है ट्रिम। इससे होता क्या है, जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो उसे रिमूव करके हमें रिटर्न कर देता है। तो देखो जो भी साइड वाला स्पेस था वो रिमूव करके हमें सिंपली स्ट्रिंग दे दिया। अगर हमें सिर्फ एंड का स्पेस हटाना हो तो उसके लिए है ट्रिम एंड, मींस ये हमारे स्ट्रिंग के सिर्फ एंड वाला स्पेस हटा देगा। रन करते तो देखो इसने एंड का स्पेस हटा दिया, सिर्फ स्टार्टिंग वाला स्पेस रख दिया। एंड की तरह होता है ट्रिम स्टार्ट, मींस ये स्टार्टिंग वाला स्पेस को हटा देगा और एंडिंग वाले स्पेस को रख देगा।